रेस्टोरेंट स्टाइल का चिकन मंचूरियन अब घर में बनाएं और जीत लें आप सबका दिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मोमनाज किचन में बन रहा है बहुत ही मजेदार किस्म का रेस्टोरेंट स्टाइल का चिकन मंचूरियन। वन ऑफ माय फेवरेट रेसिपी, बनाने में बहुत ही आसान और बच्चे से लेके बड़े सभी इसको बहुत पसंद करते हैं। तो ये मजेदार सी रेसिपी आप लोग जरूर ट्राई करें। लॉकडाउन में आप इंजॉय करें ये रेस्टोरेंट स्टाइल की मजेदार सी रेसिपी चिकन मंचूरियन की, इतनी जूसी और मजेदार कि आप एक बार खाएंगे तो बार बार बनाएंगे। तो जल्दी से हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने चिकन बोनलेस लिया है, यहाँ पे 400 ग्राम्स क्यूब कटिंग में इस तरह हमने कट कर लेना है इसे। और इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। नमक मैं यूज कर रही हूँ हाफ टी स्पून, आध कुटी लाल मिर्च इसमें जाएगी हाफ टी स्पून के बराबर। काली मिर्च का पाउडर इसमें हम ऐड करेंगे हाफ टी स्पून के बराबर। और लहसुन पाउडर यानी गार्लिक पाउडर इसमें जाएगा हाफ टी स्पून के बराबर। ये तमाम मसाले जो है हम चिकन में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर सोया सॉस। इसमें हम 1 टीस्पून के बराबर ऑयल शामिल करेंगे ताकि जो हमारे चिकन के पॉप्स बनेंगे चिकन मंचूरियन के लिए वो बहुत क्रिस्पी से और सॉफ्ट हो अंदर से और टेस्ट में बहुत जबरदस्त बनते हैं। इसमें आपको पानी ऐड करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसी मिक्सचर में है जो चिकन है हमारा अच्छी तरह वो मिक्स हो जाएगा। देखिए चिकन हमारा अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब हम इसको कर लेंगे फ्राई करके इसको हमने साइड पे रख लेना है। ऑयल मैंने प्री हीट होने रख दिया था, लो से मीडियम हीट पे आपने इसे फ्राई करना है। इसका कुकिंग टाइम है 6 से 7 मिनट और तेज आंच पे हमने इसे फ्राई नहीं करना वरना हमारे जो चिकन पॉपर्स हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएंगे। तो हमने क्रंची और सॉफ्ट से रखने हैं, इसलिए हमने लो टू मीडियम हीट पे इन्हें फ्राई करना है। बारी बारी हमने तमाम चिकन पीसेस अपने ऑयल में ऐड कर देने। 5 से 6 मिनट के बाद हमारा चिकन है वो बहुत जबरदस्त सा फ्राई हो गया है। देखें चिकन पॉपर्स बहुत जबरदस्त से फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और अपना जो बाकी चिकन है वो भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। देखिए तमाम जो चिकन है वो हमने अपना फ्राई करके रख लिया है। अब बारी है जी अपनी मंचूरियन की जो हमने सॉस बनानी है। उसके लिए मैं ले रही हूँ 1.5 ग्लास यखनी का। तो चिकन की यखनी अगर आपके पास पड़ी है 1.5 ग्लास हमने यूज करनी है। मेरे पास यखनी नहीं थी, मैं किन्नौर का इंस्टेंट यखनी पाउडर यूज कर रही हूँ 1 साशे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून के बराबर चिली गार्लिक सॉस। सोया सॉस इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर। चिली सॉस इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर। और साथ ही हम ब्राउन शुगर ऐड करेंगे 2 से 3 टीस्पून के बराबर। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा एनहेंस हो जाएगा। आध कुटी लाल मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून के बराबर। और नमक इसमें जाएगा हाफ टी स्पून के बराबर। काली मिर्च इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून यानी 1/4 चम्मच। और साथ ही कॉर्नफ्लोर हम इसमें शामिल करेंगे 2 टीस्पून के बराबर। और इस मिक्सचर को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमारी जो मंचूरियन की सॉस है ये बिल्कुल अब रेडी हो गई है, इसको जस्ट हमने कुक करना है। तो सबसे पहले हम अपनी जो कढ़ाई है जिसमें हमने चिकन फ्राई किया था उसी के अंदर हम 1 टेबल स्पून के बराबर ऑयल ले लेंगे। और इसमें मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसको हमने सिर्फ 1-2 मिनट हमने सौते करना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। कलर चेंज होते ही इसमें हम मिक्स वेजिटेबल ऐड करेंगे। तकरीबन 400 ग्राम्स के करीब मैं मिक्स वेजिटेबल यूज कर रही हूँ। शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज क्यूब कटिंग में मैं यूज कर रही हूँ। और इनको हमने 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। जस्ट इतना करना है कि क्रंची रहे लेकिन इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। इनका कलर चेंज होते ही अब इसमें हम अपनी सॉस जो है वो ऐड कर देंगे जो हमने बना के रखी हुई थी।
اور یہاں سے ہم فلیم جو ہے وہ ہائی کر دیں گے. اس سوس کو ہم نے کوک کرنا ہے. سوس کا کلر چینج ہوتے ہی جو ہماری سوس ہے وہ بالکل ریڈی ہو جائے گی, اور تیز آنچ پہ ہم اسے کوک کریں گے تو بہت جلدی یہ کوک ہو جاتی ہے, اس لیے چمچ آپ ہلاتے رہیں. سوس کا کلر دیکھیں چینج ہو گیا ہے, بالکل اب ریڈی ہو گئی ہے. اب اس میں ہم نے اپنا جو فرائی کیا ہوا چکن ہے وہ ایڈ کر دینا ہے. سوس آپ کی مرضی, اگر آپ تھوڑی پتلی رکھنا چاہتے ہیں پتلی بھی رکھ سکتے ہیں, ادروائز اتنی کوانٹٹی کافی ہے. زبردستی جو گلیزنگ سی ہماری سوس ہے وہ بالکل ریڈی ہے. اب اس میں ہم اپنا فرائی کیا ہوا چکن ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے. ریسٹورنٹ سٹائل کا یہ مزیدار چکن منچورین آپ لوگ ضرور ٹرائی کریں, آپ سب کو بہت ہی پسند آئے گا. یہ مزیدار اور آسان سی ریسیپی آپ ایک بار بنائیں گے تو بار بار بنائیں گے, اتنی مزے کی بنتی ہے. ریسیپی پسند آئے تو پلیز لائک کریں, شیئر کریں. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کا آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ میری مزیدار سی ریسیپیز انجوائے کر سکیں. بیہائنڈ دا سین اور لائف سٹائل ولاگ کے لیے میرا دوسرا چینل بھی ضرور سبسکرائب کریں. انشاءاللہ دوبارہ ایک نیو اور کوئک سی ریسیپی کے ساتھ ملوں گی. اللہ حافظ.